नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका न्यूज। सुजानपुर में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप, जांच पर सवाल। जी हां, यूपी के फतेहपुर जिले में बहुआ विकास खंड के सुजानपुर गांव में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान हेमलता पटेल और सचिव पर विकास कार्यों में 1 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने वीडियो और सीडीओ से शिकायत के बाद 3 सितंबर को जांच टीम भेजी गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने इसे पक्षपाती बताकर दोबारा जांच की मांग की। शिकायतकर्ता समर सिंह ने कहा है कि नालियों की सफाई के लिए लाखों रुपए दिखाए गए, पर केवल 3 से 4 दिन जेसीबी चली। जियालाल ने बताया कि 30 स्ट्रीट लाइटें लगी, मगर 60 का भुगतान दिखाया गया। सुनील ने पुराने तालाबों की नई खुदाई बताकर फंड हजम करने का दावा किया है। धर्मेंद्र पटेल ने गौशाला निर्माण में 50 लाख रुपए की घूस और खेल मैदान में अनियमितता का आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान हेमलता पटेल ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे प्रधानी चुनाव से पहले की साजिश बताया और दावा किया है कि उन्होंने योजनाओं से गांव का विकास किया। ग्रामीणों की मांग पर निष्पक्ष जांच की जरूरत है, वरना मामला और तूल पकड़ सकता है। मसला चल रहा था जो है प्लाट जमीन का, उसमें ज़बरदस्ती से कब्जा करके खेल का मैदान जो है बनवा लिया है। किसने? यही प्रधान ने। तो क्या जमीन भूमधरी थी क्या? भूमधरी मतलब जो है हमारा केस चल रहा था हाई कोर्ट में। हाँ। तो हाई कोर्ट के फैसले तक जो है मतलब इनको रुकना चाहिए था, मगर हाई कोर्ट का फैसला नहीं हो पाया, पहले इन्होंने कब्जा कर लिया था। अच्छी चूँकि हमारी बुनियादी ज़मीन थी, समझे, मतलब अब ऐसा अत्याचार तो करता ही है, तो सबके साथ, पब्लिक के साथ अत्याचार करता है। क्या नाम है? हमारा डॉक्टर राम भरोसे से लिख लीजिए। हम लोग खुल्ला जो है मतलब आप ठीक से करते हैं। 2 बीघे बहुआ में गौशाला की जमीन लिखी गई, उसमें 50 लाख 40 लाख हमारे गांव के ग्राम पंचायत प्रधान जी खा गए। 50 लाख बहुत होते हैं। 2 बीघे लिख दिया गौशाला की जमीन, हमारी जमीन हमारे लोगों ने दूसरे को दे दिया, चेयरमैन साहब को। वो उसमें गौशाला बनने के लिए 2 करोड़ आया पर, जिसमें प्रधान जी को 50 लाख मिले या 40, तो उसमें हमारे गांव का विकास नहीं हुआ। विकास उनके घर का हुआ, गाड़ी घोड़ा गड्ढा गाड़ी सब कुछ लाएँ, हमें क्या कुछ लाभ नहीं मिला। एक लाइट नहीं लगी हमारे घर में। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार पटेल मैं ही हूँ। कल शिकायत किया था कि ग्राम में विकास नहीं हुआ और लाइट नहीं लगी, क्या था पूरा प्रकरण? मैं जियालाल सुजानपुर, पिता का नाम श्री रामनाथ, थाना ललौली, जनपद फतेहपुर का निवासी हूँ। हाँ। मैं अपनी ग्राम सभा के कार्यकाल के विषय में मैंने एप्लीकेशन दिया था, जिसमें कि कार्य कराया गया, लेकिन पूर्ण रूप से कार्य नहीं हुआ, उसमें धांधलीपन हुआ है। हाँ। और उसमें जो है जांच आई है, उसमें दबंगई के द्वारा उन्होंने सही जांच नहीं होने दिया, भकमड़ मार करके गलत जांच करवा करके यहाँ से अधिकारियों को भेज दिया गया। कितनी स्ट्रीट लाइटें जो लगी हैं, एक लाइट को 2 जगह दिखाया गया है, और जहाँ नहीं लगी है वहाँ भी कह रहे हैं कि वो लगी रखी है, उसको बाद में हम लगवा देंगे, ऐसे बोला गया। और हमारे गांव के प्रधान हेमलता जो है 40% आँखों से विकलांग, उसका सर्टिफिकेट भी बना हुआ है, और कह रहे हैं हम बड़े सत्यता से काम करते हैं, हम ईमानदार हैं। अब बताइए कितना ईमानदार हैं? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जांच अब हमारे यहाँ पुनः होना चाहिए। इस बार हम इस जांच से संतुष्ट नहीं हैं। क्या नाम है पूरा? मेरा नाम जियालाल, सनात स्वर्गीय श्री रामनाथ। आज गांव में जांच हुई, कई शिकायतें की गई थी, आज क्या निकला जांच में? जांच में कि अधिकारी लोग आए थे, अपना जांच कर ले गए हैं, मगर उस पर प्रधान जी ने विवाद फैलवाया और अधिकारियों को दबाया और उनको पैसा का लालच देके उनकी सारी जांच ना करा के, सब चीज़ें ना दिखा के, मेन पॉइंट पे दिखा के उनको भेज दिया गया। तो क्या लग रहा है जांच क्या था? अब ये लग रहा है कि यहाँ पे जो 1 करोड़ रुपए के आसपास निकला है, 5 लोगों के खाते से पूरा पैसा निकला है यहाँ पे।
और जो कि ना तो लेबर दिखाई गई है और ना तो जेसीबी दिखाई गई। सेक्रेटरी तक ने एक बिल वाउचर भी नहीं दे पाए हैं सेक्रेटरी यहाँ का। अच्छा, जिसने सेक्रेटरी ने उसको माना है कि हम एक बिल नहीं दे पाए। और क्या क्या कमियां रही हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो बहुत सारी कमियां हैं। ज़मीन का मामला है, ये तो एक तो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, ये गांव के लड़कों को कोई इनके खिलाफ अगर खड़ा होता है तो ये उनको किसी न किसी मुकदमे में लगा के उनको फंसा के उनको बैठा देते हैं, उनके ऊपर के मुकदमे लगवा देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ का सब लोग डरे हुए हैं, यहाँ कोई आदमी बोल नहीं पाता है। एक तालाब बना है, उसका 2 बार पैसा निकला है इन्होंने, जिसको इन्होंने दूसरे तालाब से खुदवा के मिट्टी उस तालाब में पुरवा के खुद कब्जा किया है। और उसमें जब नाली बंद कर दिया इन्होंने तो उधर की फसल अब भी डूब रही है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा सुनील कुमार है। मामला ये है, जांच आज आए थे, अधिकारी लोग आए थे, लाइट वाइट की जांच करने आए थे। लाइट की जांच किया, 61 या 62 लाइटें दिखाई गई हैं। यहाँ 30 लाइटें, बहुत 30 लाइटें लगी हुई हैं। जो और लाइटें 30 नहीं लगी हुई हैं उनसे कहा जा रहा है कि हम लाइटें खोल के धर लिए हैं, कह रहे हैं हम लगवा देंगे बाद से। यहाँ सरकारी नलों में, हैंडपंप में मोटर पड़ी हुई है, ना इनकी सुनवाई हो रही है, ना नाली साफ हो रहे हैं, किसी चीज़ की सुनवाई। अगर इनके खिलाफ हम बोल रहे हैं तो देखो अभी भी मारने की धमकी दे दिया है कि हम तुमको मारेंगे। किसने दिया? इन्होंने दिया, हेमलता ने, हेमलता के देवर ने और गुड्डा ने। अच्छा, हाँ, कह रहे हैं कि इसको मारेंगे हम। मतलब इसके खिलाफ हम बोल देते हैं तो ये कहते हैं मारेंगे। अभी भी वो केस देखो, उसका था दूसरे लड़के का फंसा जा रहे थे हमको, कह रहे थे ये लड़का भगाने में रहा लड़की को, ना हम थे। उसमें पूरी जांच की गई, उसमें कभी भी हम निकले ही नहीं जांच में। फिर भी हमको ज़बरदस्ती, चाहे जिस मामले। क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग क्या कर रहे हैं? मांग क्या कर रहे हैं, हमको इंसाफ चाहिए। यहाँ का भाई जो कार्य करता है, जांच हुई है, हम जांच से संतुष्ट नहीं हैं, जांच हमको दोबारा चाहिए। क्या नाम है आपका? अंकित पटेल सुजान। समरजीत जी, आपके द्वारा शिकायत की गई थी लिखित तौर पर, क्या था पूरा मामला और आज अधिकारी भी गांव में आए हुए थे और क्या जांच में निकला? हाँ, बोलिए। अधिकारी महोदय आए थे आज गाँव में, उन्होंने जांच किया है और जांच के बाद सभी बिंदुओं पर चर्चा करके उन्होंने अपना नोट कर लिया है और इसके बाद जो कार्रवाई करेंगे वो जब जानकारी होगी तब स्पष्ट हो पाएगा कि कौन सी कार्रवाई की गई। अभी तो केवल जांच करके चले गए हैं। किन किन मुद्दों पर शिकायत की थी आपने? उनके मुद्दे उनके विशेष कर थे कि हमारे गांव में जो है साफ़ सफाई में लाखों रुपए खर्च हुए, जबकि यहाँ एक सफाई कर्मी पहले से मौजूद है। 2 साल पहले विधायक जी ने स्वयं टीम भेजी थी और साफ सफाई करवाई थी पूरे गांव की। और इन्होंने जो है जेसीबी से या कहाँ से क्या किया सफाई, 2-4 घंटे जेसीबी ज़रूर चली है, लेकिन ये नहीं है कि 2-4 लाख रुपए खर्च हुए हों उसमें। 10-20-50 हज़ार कमाना जा सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समर सिंह है। प्रधान जी, आज गांव में अधिकारी आए हुए थे, कई शिकायतें हुई थी जिसकी जांच आज की गई है, क्या निकला निष्कर्ष? मैं हेमलता पटेल, ग्राम प्रधान सुजानपुर। आज मेरे गांव में जिले से अधिकारी आए हुए थे, जो अराजक तत्वों ने मेरे खिलाफ जांच के लिए आदेश करवाए और मेरी जांच हुई आज। लेकिन मौके में वो लोग कुछ भी नहीं पाया और संतुष्ट होकर के यहाँ से गए हैं कि जो इन लोगों ने शिकायत किया है गलत तरीके से किया है। जिस चीज़ की शिकायत रही है वो सब कुछ यहाँ पे मौजूद रहा। और मैं अगर इस तरह गलत काम करती होती तो मेरा नाम इतना नहीं होता। 2 जगह मुझे अवार्ड मिल चुके हैं। सशक्त महिला प्रधान होने के नाते एक बार मुझे लखनऊ बुलाया गया, दिल्ली भी बुलाया गया। मैं ऐसा काम नहीं करती है, जो काम हुआ है बिल्कुल सबके सामने है। और ये जो 2 लोगों ने शिकायत किया है, समर सिंह और जियालाल ने, ये खुद ग्राम समाज ज़मीन में कब्जा किए हुए हैं। एक ज़मीन में मैंने बनवा दिया पानी की टंकी समर सिंह के परिवार की ज़मीन में, और अभी तो 2.5 बीघे ज़मीन समर सिंह खुद कब्जा किए हैं। और जो जियालाल है वो भी 2.5 बीघे ज़मीन कब्जा किए हैं। उसमें हमने RRC सेंटर बनवा दिया, हमारे आगे चुनाव भी लड़े हैं वो। तो इस तरह के अंदरूनी अराजक तत्व जो हैं 2-4 गाँव में लगे ही रहते हैं, हर जगह लगे रहते हैं। लेकिन आज जो जाँच हुई है सभी अधिकारी संतुष्ट होकर के गए हैं, क्योंकि जो जिसकी जांच करने आए थे वो मौके में सब कुछ पाए हैं सही।